मैंने पाँव भी पकड़े, गंदो वालों के भी, कारा वालों के भी मैंने कि पुलिस के मैंने पाँव पकड़े कि मेरे बच्चों का इंसाफ दो। 2 महीने चल रहे, मेरे बच्चों का इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे 5 लड़कियां 2 लड़के रहे, जब वो उनको भी मारेंगे तब देगी वो पुलिस हमारी गंदो वाली। अब इंसाफ की अब मिलेगा इंसाफ थी। एक को बता मेरा मारा डाला, बाकी जो बच्चे ने इनको भी मार देंगे तब वो पुलिस बोलेगी कि अभी हमारे कान में ये बात आई। ये मेरे नाज में कने गवर्नमेंट को मैं बोलती हूँ, सरकार को मेरे बच्चे का कोई इंतजार करे। मैं उस गांव में मैं नहीं टिक सकती हूँ। मेरे लड़की को भी मार देंगे, मेरे लड़के को भी मार देंगे। गवर्नमेंट हमारा इंतजाम करे, बहुत बहुत इंतजाम करे हमारा, मेरे बच्चे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ा मडैंग। आए दिन हम देखते हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं, जो मर्डर केसेस होते हैं, एक दिन मर्डर होता है, दूसरे तीसरे दिन जो हत्यारे होते हैं वो जेलों के अंदर होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो गरीब लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों के साथ अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है या उनके घरों में कोई मर्डर हो जाते हैं, वो तड़फते रहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। उनके वो लाल, वो सपूत, वो तो वापस नहीं आते, लेकिन जो हत्यारे हैं उनको जेलों के पीछे जो भेजना वो पुलिस का काम है, और वो जेलों के पीछे जो हत्यारे हैं वो जाएं, कुछ इंसाफ जो है वो उनको मिले। लेकिन उस इंसाफ के लिए जो है दर बदर की ठोकरें जो हैं वो गरीब लोगों को खानी पड़ती हैं। अगर हाई प्रोफाइल जो मर्डर केसेस होते हैं उसमें आप देखते हैं मीडिया में भी जो है वो हाईलाइट होते रहते हैं मसले, और पुलिस भी जो है काफ़ी जल्दी एक्शन में आ जाती है। लेकिन वहीं अगर किसी गरीब परिवार के साथ कोई हादसा पेश आता है, कोई मर्डर होता है, तो वहाँ पे ना जाने उस पुलिस को क्या हो जाता है, वहाँ पे ना जाने उस कानून को क्या हो जाता है, क्यों नहीं उन हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक परिवार जो है जम्मू पहुँचा है, जिनके घर में जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 मर्डर हुए हैं, और हत्यारे अभी तक जो है बाहर खुली हवा में जो है सांसें ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू, क्या पूरा हादसा हुआ था, कब हुआ था, क्या? ये 31 मई को हुआ था ये हादसा। क्या हुआ? कोई ये 8:30 बजे की बात थी, हमको पता चला 9:30 बजे के टाइम, और घर में 8 मेंबर थे और 3 ऊपरली छत में थे, वो मारा गए। बाकी जो 5-6 थे उनको वो बोलते हैं कि हमको पता नहीं है कोई। क्या पूरी वारदात बताओ, कौन कौन था, क्या क्या हुआ था? मतलब घर में 8 मेंबर थे ना। कौन कौन था? वो मतलब संदेश राज था, किरणा देवी थी, और संदेश राज की बीवी थी, उसकी एक बेटी थी, और एक मेरे भाई की बेटी थी। ठीक, फिर? तो जो सुनील सिंह था और उसके 2 बेटे, वो तीनों मार दिए गए। और क्या आपस में क्या लगते हैं? आपस में एक बाप था, 2 बेटे थे। अच्छा। और जो मेरा भाई था वो ससुराल वालों के घर में रहता था, संदेश राज के घर में, वो उसका ससुर था। ठीक। और वो कहते हैं कि इसने अपने आप को, 2 बच्चों को मारा और अपने आप को गोली लगाई। एक बाप ने अपने बच्चों को मार दिया? जी, और अपने आप को गोली लगा के वो गन तोड़ सकता है। अच्छा। गन के 3 पीस थे, अलग अलग थे। अच्छा जी। फिर इसमें मतलब कि जो भूषण लाल है वो IG ऑफिस में रहता है। हाँ। और वो कहता है कि मैंने गंदों से लेके बटो तक पैसों का पुल बांध दिया है, आप जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? सलमा देवी मेरा नाम। मेरा सुनील सिंह बेटा भी मार दिया, चंद्रकांत पोतरा भी मार दिया, मेरा कमलकांत को भी मार दिया। उन्होंने नहीं रखने थे अपने घर में, था उन्होंने बाजू के पकड़ कर घर में निकाल देने थे। मेरे बच्चे बिलाउजा क्यों मारे? मेरे बच्चे मारे। उसमें जगदीश चंद्र का भी हाथ है, आशा देवी बा की हाथ है, भूषण का हाथ है, उसमें रीता देवी बा भी हाथ है, उसमें कश्मीर लाल और उसका लड़का अमरीक सिंह, उसका भी हाथ है। अमरीक सिंह, रवि, उसका हाथ ही तीनों कश्मीर लाल। उनके घर में प्रॉपर्टियाँ थी, प्रॉपर्टी पे मेरे बच्चे मारे गए। मेरे बच्चे प्रॉपर्टी पे भोपाल से मेरे बच्चे मारे गए। मेरे बच्चों का प्रूफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं पाँव भी पकड़े उन लोगों का, मैंने पाँव भी पकड़े, गंदो वालों के भी, कारा वालों के भी, मैंने कि पुलिस के मैंने
पाँव पकड़ के मेरे बच्चों का इंसाफ दो। 2 महीने चल रहे, मेरे बच्चों का इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे 5 लड़कियां, 2 लड़के रहे, जब वो उनको भी मारेंगे तब देगी वो पुलिस हमारी गंदो वाली। अब इंसाफ की अब मिलेगा इंसाफ थी। एक को बता मेरा मारा डाला, बाकी जो बच्चे हैं इनको भी मार देंगे, तब वो पुलिस बोलेगी कि अभी हमारे कान में ये बात आई। ये मेरे नालज में कने गवर्नमेंट को मैं बोलती हूँ, सरकार को, मेरे बच्चे का कोई इंतज़ार करे। मैं उस गांव में मैं नहीं टिक सकती हूँ। मेरे लड़की को भी मार देंगे, मेरे लड़के को भी मार देंगे। गवर्नमेंट हमारा इंतज़ाम करे, बहुत इंतज़ाम करे हमारा। मेरे बच्चे मार डाले, मेरे बच्चे मार डाले। करो बगलना। क्या नाम है आपका? चुनीलाल, मैं चुनीलाल बोल रहा हूँ सर। वो ये क्या लगते थे आपके? ये लड़का और पोते लगते हैं मेरे। अच्छा। हाँ, एक लड़का और 2 पोतरे। अच्छा जी सर। अच्छा, क्या हुआ? ये सर ये हुआ कि ये 8 बंदे थे घर में, मतलब संदेश के घर में दामाद बैठा था, उसने रखा था। वो क्यों गए थे वहाँ पे? हैं, वो मतलब उसने घर में रखा था। अच्छा, घर जमातरा रखा था घर में। इसको मतलब ये से बताता था, मैंने इसको पूरी प्रॉपर्टी लिख जो कर दे दी है। बाकी ये से कागजों में देखा, हमने पुलिस ने भी देखा है, तो कागज मंगवाए, इसका नाम ही नहीं प्रॉपर्टी के, कोई भी मतलब इसके नाम पर कोई खेत नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई कुछ नहीं दिया था इसको। सिर्फ लड़की के नाम चौथा ऐसा निकला हुआ, मतलब जो जब पुलिस ने वहाँ कागज मंगवाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर ये बच्चे प्रॉपर्टी के ऊपर मारेंगे हैं। जो दूसरे दाम आते हैं ना उसके, भूषण लाल वगैरह, तो भूषण लाल ने ये ऐसी बात दुनिया में फैलाई है कि मैंने गुंदों से वरना बुटो तक मैंने नोटों का पुल पा दिया है। तो चुनीलाल और इसके लड़के जहाँ भी जाएंगे इनका कुछ नहीं बनेगा, ये घूमते रहेंगे, कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि मैं आजी साहब के साथ में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी अप्रोच है। तो हाँ जी सर। तो संदेश राज जो है तो बताता है कि मेरा 1 करोड़ भी लगेगा, मैं इन माडरों को दबा दूंगा, मैं यो बता रहे हैं। तो इन लोगों ने इनका कत्ल किया है, जगदीश ने किया है, और जगदीश के ऊपर भी हमें शक है और भूषण के ऊपर भी हमें शक है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने ये साजिश की है। और कश्मीर लाल और 2 बेटे कश्मीर लाल के, एक रवि, एक और अमरीक, और आशा देवी और रीता देवी, इनका हाथ है मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर। इन्होंने साजिश से मेरे बच्चों का कत्ल इन्होंने किया है, हमें इनके ऊपर शक है। अब आप जो इन लोगों के, जिन लोगों के आपने नाम लिए, आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले आपने क्यों नहीं ये जो एप्लीकेशन दी है, क्या इसमें आपने नाम मेंशन किए उनके? अभी नहीं किए हमने। क्योंकि हमें सोचते थे कि पुलिस ये करेगी कि, क्योंकि अगर मेरे घर में कत्ल हुआ है तो मुझे पता नहीं है, मेरे घर में कत्ल हुआ क्या मुझे पता नहीं है। वहाँ पर 8 लोग थे, 8 से 3 को मार डाला और 5 वो बता क्यों नहीं रहे कि फलाने ने मारा। वो जिम्मेदार है, कातली वो पकड़वा सकते हैं, हमें क्या पता है इस चीज़ का। वो अपने बयान में क्या कहते हैं, क्या हुआ था? कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। वो बताते हैं कि हम निचली छत में थे, तो ऊपरली छत में उधर कांड हुआ, ऊपरली छत में क्या जहाँ 5 फायर हुए उनको पता नहीं चला, उन्होंने उनको मारा है, साजिश से उन्होंने मारा है, प्रॉपर्टी के ऊपर उनको मारा है। जो मेरी बहू है वो पिछले घर की लड़की है, कुलदीप राज की, वरना 3 लड़की। संदेश को जब बाद में हुई जमातरे बने तो उनको लालच पड़ गया कि ये कुलदीप की लड़की और उसके मतलब देवड़े खाएंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी। उन्होंने साजिश से उनको मरवाया, वरना अपने जमातरों को और अपने लड़कों को, बेटी को और अपने मतलब देवड़ियों को खुलाना चाहता है प्रॉपर्टी को। ये इनके साजिश मिलकर और मेरे बच्चों का कत्ल इन्होंने किया है, मुझे शक ही नहीं के ऊपर है। तो अब क्या मांग करते हैं आप? अभी हम मांग करते हैं कि हमें सर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उनका कत्ल किया है तो उनको सख्त सजा दिया जाए और फांसी लगाया दिया जाए। क्यों कि छोटे मासूमों को मारा है उन्होंने, जो मेरे पोतरे छोटे मारे हैं। अगर लड़के को मारा भी होता था मुझे काम नहीं था, मगर जो छोटे बच्चों को मारा है तो मतलब मुझे मतलब जो कातली है उनको मतलब फांसी होनी चाहिए।
तो ये गरीब परिवार की एक गुहार है जो सही ढंग से जो है मतलब अपनी व्यथा को जो बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है कि हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं, जो मर्डर केसेस होते हैं, यहाँ छोटा सा एक हमला भी हो जाता है तो एकदम से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, किसने किया, क्या हुआ। जो अपराधी होते हैं वो सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन गरीब परिवार जो हैं इसी तरह से इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है SHO गुंदो जो है उनसे हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करें आखिर क्या कारण है कि इतना समय होने के बावजूद भी जो है अपराधी अभी तक सलाखों के बाहर हैं। हेलो विक्रम सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ जम्मू से, न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी हाँ जी। सर यहाँ पे ना कुछ लोग आए हुए हैं कहरा तहसील से। इनका कहना है कि इनके एक बेटा और 2 पोतरे, उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी और ये लोग कुछ लोगों के नाम भी ले रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस केस में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? सर ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो सस्पेक्ट है उनको अभी भी हमने थाने लाया हुआ, हम रोज उनको हिरासत ले रहे हैं उनसे जी। इसमें FSL रिपोर्ट अवेटेड है, 302 का पर्चा लगा, आर्म्स एक्ट साथ में लगा हुआ है। जी 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 ठीक है ना। अभी इन्होंने नाम ये दे रहे हैं, जब मैं इनको यहाँ पर बुलाया पहले मतलब मेरे को नाम दे दो, मेरे को बोलते हैं हमने देखा नहीं है, नाम दे रहे हैं जी। अब आप बताएं ना, नाम पे थोड़ी ऐसे चलता है। जी 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 आप बताइए ना। नहीं हमने क्या बताना है, अब विटनेस इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना। जी जी। हाँ इसमें बेसिकली अभी FSL रिपोर्ट अवेटेड है, एक तो FSL रिपोर्ट अवेटेड है इसमें जम्मू की और एक बैलिस्टिक की चंडीगढ़ की रिपोर्ट अवेटेड है। जी जी जी। जब वो आती है फिर हम उस जब आती है उसके बाद ही हम देख सकते हैं किस साइड हम जाएंगे। तो सर अभी तो हम अंडर। हाँ जी विक्रम सर, जितने ये नाम ले रहे हैं, जिनको ये मतलब बता रहे हैं कि हमें शक है कि उन्होंने मारा होगा या प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट के चलते मतलब उनकी जो है हत्या की गई है, तो उनसे कोई पूछताछ हो रही है कि वो अभी भी थाने में हमारे। अच्छा वो थाने में है। हाँ जी हाँ जी। चलें ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी जी थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ SHO गुंदो विक्रम सिंह जी, जिन्होंने जानकारी दी है कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं वो अभी भी थाने में हैं। दिन में लेते हैं ना तो शाम को छोड़ देते हैं, दिन को लेते हैं शाम को छोड़ देते हैं। वो कौन सी एक और आई, कौन सी पुलिस हो कि दिन को ले जाते हैं कातली को तो शाम को छोड़ देते हैं? वो कौन सी कानून है? 5 उनको हमें बता दिए कि घर के हमें, और जो बाकी लोग थे फिर वो भी बुड़की लगे मारने हैं कि हमें पैसा दे दिया, हमें प्रॉपर्टी पे पूरा शक हुआ कि मेरे बच्चे प्रॉपर्टी से मारे गए। तो मेरे बच्चे प्रॉपर्टी से मारे गए, उसके 3 मकान थे, मेरे बच्चे नाम में कोई मकान नहीं था, कोई ज़मीन जद कोई कुछ नहीं था। मेरा बच्चा उसने क्यों रखा था? मेरा बच्चा उसने घर में बेच देना था कि चले जा तू अपने घर में अपने माता पिता के पास, उधर कुछ भी करो। उन्होंने मेरे बच्चे क्यों बिलौजा मारे हैं? बाकी मेरा रंजीत कुमार है, सोनू कुमार है, दर्शना देवी है, मंजला देवी है, अन्नू देवी है, गाशा देवी है, रेणुका देवी है। हमारे परिवार का गवर्नमेंट कोई इंतजाम करे, हम बेभरोसे, हमें किसी का भरोसा नहीं है, कि भगवान का भरोसा, बाकी किसी का भरोसा नहीं। मेरे बच्चों का कोई, मेरे परिवार का इंतजाम गवर्नमेंट करे, मेरे बच्चों को फाका कशी है, मेरे बच्चों को कुछ ही, मेरा माल मोशी भी मर गया है, मेरी ज़मीन भी नहीं लगी है। मेरी बहुत मांग है गवर्नमेंट के पास कि मेरे बच्चों का कोई भी, मेरी 5 लड़कियां, मेरे 2 लड़के, इनका कोई इंतजाम करे। इनको भी मार देंगे तब करेगी गुंदो की पुलिस काम, तब करेगी ना। 3 का हो गया तो तब नहीं गुंदो की पुलिस वालों ने किया था, अभी बाकी को भी मार देंगे तब। हमारा वो गंदा नाला है, वो गंदा नाला है। ये मेरी ये प्रश्न है। भैया आपको लगता है, अभी आपके सामने SHO साहब के साथ मेरी बात हुई है, बता रहे हैं कि FSL रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है पता चल पाएगा कि असली आरोपी कौन है। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? सर वो तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा, ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं, उनको ही पता है, पुलिस वालों को ही पता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस बारे में। बाकी जब ये हादसा हुआ था उस टाइम में उधर गया था, उधर गन भी कोई कुछ नहीं थी। गन तब मैंने देखी जब पुलिस वाले उधर आए, पुलिस वालों के हाथ में देखी मैंने 3 पीस गन थी, वो टूटी हुई थी। जैसे कि इल्ज़ाम लगाते हैं 8 मेंबर घर के थे, 8 में से 3 मर जाते हैं, 5 बोलते हैं हमें पता नहीं है। एक लड़की बोलती है वो इल्ज़ाम भाई को ही लगाती है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को कोई नहीं मारता है, ऐसा कभी सुना नहीं है, ना कभी हुआ है। तो ये जैसे ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को खुद ही मारा, मानता हूँ चलो जो मारा उसने। जब मैं उधर गया तो उधर जाने के बाद वो जैसे अंदर पहुंचा तो वो लोग वो जो 5 मेंबर बच्चे हुए थे वो लगे बोलते
ये खुद तो मर गया, इनका बाप मर गया है तो बच्चों को बचाते हैं। अगर पहले मैं अगर किसी को गोली मारता हूँ, पहले उसको मरना है, मेरे को मरना है। सबसे पहले मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर मान के चलो कि मैं किसी को गोली मारता हूँ, पहले उसको मरना है, बाद में अगर अपने आप को मारी, बाद में मैंने मरना है। पहले भाई क्यों मर गया था तो वो बोलते हैं कि नहीं बच्चे जिंदा हैं, इनको बचाते हैं। मगर जब मैं उधर गया था तब डेड हो चुके थे, तीनों के तीन मर गए थे। गन वन कोई कुछ नहीं देखी मैंने उधर। तो मैं पुलिस से भी और गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि गुनहगार को सज़ा होनी चाहिए। मतलब वो लोग ये बता रहे हैं कि आपके भाई ने अपने ही बच्चों को जो है 2 बच्चों को गोली मार दी, लेकिन जो आपके भाई साहब थे उनकी डेथ पहले हो चुकी थी, बच्चे जिंदे थे। उन्होंने खुद बोला मेरे साथ, उन्होंने ही बोला, उनके ही घर वालों ने बोला कि ये तो मर गया है मगर बच्चों को बचाते हैं, बच्चे अभी सांस ले रहे हैं। सर अगर पहले जिसको गोली लगती पहले वो मरता है, जिसको बाद में लगती वो मरता है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। अब आप इसको कैसे लेते हैं, आप अपना कमेंट्स के ज़रिए जो है राय अपनी साझा कर सकते हैं। और रियलिटी यही है कि हाई प्रोफाइल जो मर्डर होते हैं या कहीं पे कोई हमला होता है हाई प्रोफाइल लोगों पे, एकदम से दूसरे तीसरे दिन जो है अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन गरीब जो परिवार हैं उनको इस तरह से दर दर की ठोकरें जो हैं वो खानी ही पड़ती हैं। साल 2 साल 6 महीने का समय जो है वो नॉर्मल लगना ही है, और दौड़ धूप करेंगे तब जाके कोई इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। और सारी बातचीत आपके सामने थी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।